हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे है प्रियंका और यहाँ पे बैठी हूँ मैं, और हम पी रहे हैं चाय। और शाम का टाइम है, ये देखिए बालकनी में बैठे हुए हैं। सामने खूब प्यारा सा समुंदर दिख रहा है हमको। समुंदर? वो क्या बोलते हैं, तालाब है, लेकिन वो हमारे लिए भी समुंदर का काम कर रहा है। उतना ही अच्छी नगर फीलिंग आ निगम रही का वो है, तालाब है, उसमें पेड़ है चारों तरफ, इतना अच्छा है। और लगता है हमारे रूम के सामने। धीरे धीरे शाम हो रही है और मैं आज चली गई है। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक माँ का दर्द शायद आप लोग समझ पाए तो। हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही जब रम्या छोटी थी, चलिए मैं इधर कैमरा कर लेती हूँ, तब से मेरा एक सपना था। कि मेरे जितने भी बच्चे हों, जब मैं छोटी थी तब से, कि एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जो भी हो, तो सबको मैं बहुत अच्छे से शिक्षित करूँगी, मतलब अच्छी शिक्षा दूँगी। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। बट मैं उतनी पढ़ी लिखी है, उतना सब कुछ मुझे तो आता नहीं था कि मैं कुछ भी कर लूँ। फिर रम्या हुई, फिर हमने बहुत सालों तक अपने बेबी के लिए बहुत ट्राई किया। उस दौरान बहुत सारे मिसकैरेजेस हुए, बट कभी दूसरा हमारा बच्चा नहीं आ पाया। मैं थोड़ी डिप्रेशन में थी कुछ साल, बहुत साल पहले की बात थी। और बहुत डिप्रेस रहती थी, बहुत निगेटिव रहती थी, बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। बट उस तब पता नहीं होता था कि डिप्रेशन कोई वर्ड होता है या क्या। उन सब से निकल के फिर रम्या का सेंट जॉन में, मतलब गाजीपुर में मोस्टली सनबीम हुआ, सेंट जॉन हुआ, साफेज हुआ, मतलब ये ही बहुत अच्छे स्कूल है जिनमें बहुत अच्छा स्कूल सेंट जॉन माना जाता है। एडमिशन हो गया, वो पढ़ने लगी, अच्छा करने लगी, मैं खुश हो, मतलब मेरे जीवन में एक होता है ना, धीरे धीरे जीने का एक सहारा मिल गया। फिर मैंने सोचा था कि जब वो 5th क्लास पास कर लेगी तो मैं उसको कहीं बाहर में भेजूँगी, लाइक बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, या किसी बहुत अच्छे स्कूल में और भेजूँगी उसकी आगे की शिक्षा के लिए। तब तक मैं यूट्यूब पे आ चुकी, मैं अर्निंग भी करने लगी, सब कुछ जीवन में चल रहा था, ठीक हो जाएगा। फिर रम्या के पापा ने बोला नहीं, अभी थोड़ा 1-2 साल और इसको यहाँ पे पढ़ने दो, फिर वो वहाँ जाए। क्योंकि देखिए मेरे पास मेरा एक ही बच्चा है, तो मुझे सारी एक्सपेक्टेशन या सब कुछ जो भी मुझे अपने जीवन में करना है, अपने बच्चे के लिए करना है। और एक और चीज़ बता दूँ, मेरे को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में कुछ है भी नहीं। रम्या के अलावा मुझे मेरे जीवन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 5th में भी नहीं जाने दिया उन्होंने, CHS का उसने वो निकाला था, वो जो होता है। उसके बाद में फिर वही उन्होंने बोला का, तो ये सारी चीज़ें थी। अभी क्या हो गया कि 7th क्लास में जाते जाते उसके जो सिलेबस है वो हो गए हार्ड, और वो इतने हार्ड हो गए कि मुझे नहीं समझ में आते, और रम्या के पापा को भी, मतलब समझ में तो आता है, वो पढ़ाते भी हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं, बट उस तरीके से बच्चे को पेरेंट्स समझ रहे हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं जो एक ट्यूशन टीचर अच्छे से। अभी मैं कुछ ज़रूरी एक अजीब सी चीज़ देखी तो उसके बारे में सोचने लगी। मेरा भी टॉपिक वही था लगभग, बच्चों की सेफ्टी, और वही कुछ ऐसा दिखा तो मैं उधर ही देखने लगी थी। तो मैं थी कि 5th क्लास में, और ट्यूशन टीचर अच्छे नहीं मिले। तो 7th के बाद ना, रम्या तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, आप लोग को पता भी है, कई बार चीज़ें शेयर करती हूँ। बट वो धीरे धीरे ना उसकी कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होने लगी, लाइक उसको समझ में नहीं आना। और रम्या के पापा ने ट्यूशन टीचर भी खोज के रखा है। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा मेरे से या रम्या के पापा में से किसी से भी दूर रहे, बस हम चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़े। लेकिन देखिए बच्चों को कई बार त्याग तपस्या करना पड़ता है, बच्चों की अच्छी भलाई के लिए कहें, या बच्चों के क्या बोलते हैं, अच्छे फ्यूचर के लिए करिए। कई बार हम देखते हैं, हम इकलौते बच्चे होते हैं, उनको हम दूर अपने से भेजना पड़ता है, उनको त्यागना पड़ता है। तो ये वाली बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में। फिर हमने सोचा कि चलो 8 तक यहाँ पे पढ़ लेगी तो 9th में एडमिशन करवा दूँगी मैं, और रम्या के मौसी लोग के पास रम्या रहेगी, क्योंकि उससे उसका बॉन्ड एक सिस्टर जैसा है। उसका इन दोनों का बॉन्ड जो है, प्रियंका गोलू और रम्या का बॉन्ड जो है, वो एकदम बहन वाला है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि माँ वाला भी और बहन वाला भी। तो मैं सोचा था यहीं रह लेगी, बट क्या बताऊँ, कभी रम्या के पापा कुछ कह देते हैं, कभी चीज़ें नहीं बन पाती, तो देखिए क्या होता है। उसके एडमिशन को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। मैं शिफ्ट नहीं होना चाहती हूँ बनारस। रीज़न है कि मेरा पूरा भरा पूरा घर है, और फिर अपने हस्बैंड को छोड़ के मैं, क्या बोलते हैं, यहाँ आ जाऊँ अकेले, तो मेरे लिए भी ये सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है उनके बिना।
और रम्या के पापा को फिर 1 दिन 2 दिन तो चलिए मैनेज कर लेते हैं, खाने पीने का भी उनको देखना पड़ेगा। देखिए मेरे अंदर तो अपने पति के लिए भी उतना ही प्यार है, उतना ही मोह है। तो और देख कहाँ जाता है सन फिर लइकवा के लेके आइल बा। क्या करो थोड़ा सा नहीं तो यानी कि गुस्सा ना तनी पता करा तो इका लेके आई बिया ना लेके के छोड़ दिला से कहीं बार नहीं आओ थोड़ा सा पता ना। तो समझ सकते हैं आप लोग, मेरी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं। क्या करो थोड़ा सा नाना भी करने कसम कुछ गलत करो। मेरी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि मैं पूछी का। नहीं अब समझ नहीं आई है जानबूझ के ना कि तू देख मत पाओ। हाँ कि मैं रम्या को लेके बनारस अकेले रह लूँ या हम तीनों को शिफ्ट होना पड़ेगा, रम्या के पापा को भी, जो कि रम्या के पापा बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि गांव का सब कुछ छोड़ के अचानक से आना, अचानक से नहीं, मेंटली प्रिपेयर तो मैं उनको 1 सालों से कर रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन आने वाली, बट वो नहीं अपने घर को या अपने गाँव को छोड़ना चाहते हैं। बट यहाँ पर मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल था नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या मुझे रम्या को लेके बनारस शिफ्ट होना चाहिए? और बनारस में ना मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी बेटी बहुत सुरक्षित है क्योंकि मौसी लोग हैं। बट रम्या के क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके पिछले 6 महीनों से। और गाजीपुर, हाँ एक प्रॉब्लम क्या हुई कि उसको कोचिंग जाना है, कोचिंग तो वो करेगी 9th से, और गाजीपुर में ही अच्छे कोचिंग है और मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर है। और 12 किलोमीटर में कैसे उसको रोज़ लेके जाऊंगी? आप समझ रहे हैं कि मैं 12 किलोमीटर लेके जाऊँ, उसको कोचिंग पढ़ाऊँ 2 घंटे फिर। और मेरे पापा थोड़े से मतलब तैयार भी नहीं है वो, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें कह नहीं पा रही हूँ, मतलब जिम्मेदारी कोई उठाने को तैयार नहीं है। वो परेशान है रम्या बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। पढ़ाना नहीं चाहती है तो पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, मतलब बच्चा मेरा कंपटीशन में पीछे चला जाए मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी हार है। अगर रम्या अपने जीवन में थोड़ा भी पीछे गई ना, या ये उसने कभी बोल दिया ना कि मैं पीछे हूँ, तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। एक गाजीपुर सबसे अच्छा रही पास तो नहीं खा ना जी अजी तैयार हो तो देखते हैं। बहुत मुझे थोड़ा सा प्लीज़ गाइड करिए कि मुझे कैसे हैंडल करने, क्या मुझे वो 12 किलोमीटर उसको रोज़ लेके जाना चाहिए? मतलब जहाँ मैं स्कूल में पढ़ती हूँ वहीं की बात कर रहे हैं। हाँ जहाँ पे अभी जो पढ़ रही है, या फिर टीचर नहीं मिलेगा या फिर मुझे बनारस रहना चाहिए? मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ क्या करूँ? मैं बहुत कंफ्यूज और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा हेल्प चाहती हूँ। मैं अपने इसमें देखिए मैं कहीं से भी स्वार्थी नहीं हूँ, बस मेरा स्वार्थ है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एजुकेशन पाए। बहुत अच्छा ना, नॉर्मल एजुकेशन, बस हम चाहते नहीं कि ओकर के नहीं कि स्कूल में समझ में आवे तो एक अच्छा टीचर ट्यूटर लगा। नहीं मैं चाहती हूँ ना कि वो हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट में जाए, वो सब्जेक्ट चुने, वो बाकी बच्चों की तरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक माँ बहुत सारी चीज़ें सोचती है अपने बच्चे के लिए, बट मैं माँ कुछ कर नहीं पा रही हूँ। माँ होके मैं बहुत, जैसे वो सुना है आपने मछली वाली हाल कि बाहर आई तो मर गई और जल में रहा नहीं जा रहा। अच्छा है उसके लिए जीना, लेकिन फिर भी उसमें रहा नहीं जा रहा। बहुत वो चीज़ें हैं, बहुत जीवन में बहुत उलझन है, घुट घुट के मतलब ऐसा हो रहा है। वो परेशान दिखती हूँ ना उसको तो समझ में ही नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें मुझसे आप सबसे कहनी है। और हाँ सही बात है, 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो नहीं सर्वाइव कर पा रही है स्कूल की सिर्फ पढ़ाई पे। घर पे भी मैं देखिए मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, और अब मैं कि 9th का तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी जो किताब हिंदी की भी है ना वो भी मुझे लगता है अंग्रेजी में ही है, संस्कृत तक अंग्रेजी में है। सोचिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं कहाँ से देखूँ उसके लिए अच्छा। और ICSE बोर्ड के अच्छे टीचर गांव में है ही नहीं जो ट्यूशन उसको पढ़ा सके। कोचिंग के लिए तो उसको गाजीपुर जाना होगा, और गाजीपुर लेके जाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी। और अगर मैं सुबह से लेके दोपहर तक खाना पीना बनाऊँ, झाड़ू बर्तन करूँ और फिर उसको लेके रोज़ जाऊँ पढ़ाऊँ, फिर मैं अपना यूट्यूब इंस्टा नहीं कर पाऊँगी। जो सच है वो सच है। तो या तो मुझे ये अपना चैनल छोड़ना पड़ेगा, अपना सब कैरियर त्यागना पड़ेगा, वो भी मैं तैयार हूँ। लेकिन वो सब अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर मेरा बच्चा गाजीपुर पढ़ ही नहीं पाएगा। मजबूरी देखिए, पैसे भी कमाने हैं, बच्चा भी देखना है, कैसे मैनेज करूँगी? अभी एक स्ट्रेस से निकली नहीं हूँ, अभी टाके कटे नहीं हैं। ज़बान देखिए, आवाज़ बदल चुकी है जीवन में।
अजीब ही मतलब अजीब ही एक गड्ढा जैसा हो गया है, क्योंकि मेरे 2 दांतों में 2 ऊपर और नीचे सेम जगह पे प्रॉब्लम है। वो भी चैन से नहीं जी पा रही हूँ, वो भी पेन है, वो भी अलग है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया एक साइड में खाना खा रही हूँ। आपको कष्टों का मेरा अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता है। मतलब मेरी जीभ ही वहाँ खाली फील करती है, वहाँ कुछ है ही नहीं, और बहुत अजीब सा हो गया है। बड़ा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है मुझे मेरे जीवन में। ये सब दर्द अलग था कि ये चुनौती मेरे सामने आके खड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा है। आप लोग बताइएगा। मिलते हैं कल एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और जिनके भी बच्चे इन सब सिचुएशन से निकल के बड़े हुए हैं, आप लोग मेरे से बहुत समझदार हैं। मेरे अंदर बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, मैं नासमझ हूँ इन सब चीज़ों में। तो आप लोग मुझे प्लीज़ समझाने की कोशिश करिएगा, मुझे अपने बच्चे के लिए कैसे चूज़ करना चाहिए। तो फिर मैं क्यों ज़िंदा हूँ अगर मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ ना पाए तो? मेरे जीने का कोई कारण नहीं है।